शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज 31 जुलाई दिन शुक्रवार को सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पड़ रही है। महाराज यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी जाती है। सावन मास का बहुत बड़ा महत्व है और ऊपर से जब द्वितीय तिथि शुक्रवार के दिन होती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। सावन होने के कारण भगवान शिव की कृपा भी खूब बरसने वाली है, इसीलिए मौका हाथ से मत जाने देना। 7 चने की दाल के दाने और बेलपत्र का यह उपाय आपका भाग्य बदल सकता है। महाराज देखिए, सावन मास में हर दिन के उपाय हम आपके साथ शेयर करेंगे। सावन महीने के दूसरे दिन 31 जुलाई दिन शुक्रवार को यह चने की दाल वाला उपाय करना बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि चने की दाल शुभता, मंगल और धन लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। चने की दाल का यह उपाय करने से आपका शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो छप्पर फाड़कर धन वर्षा होती है। सावन के दूसरे दिन का यह उपाय जान लेते हैं, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। मैंने अपनी कथा में इस उपाय का विशेष महत्व बताया है और आज मैं आपको इस उपाय को विस्तार से समझाने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, आज मैं आपको चने की दाल से जुड़े 3 विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों को समझ लेने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का पितृदोष है, मंगल दोष है, कर्ज की समस्या है, धन रुकता नहीं है, बार बार आर्थिक परेशानियां आती हैं, या कोई ऐसी समस्या है जिसका कारण आपको स्वयं भी समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, यह उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इन उपायों को श्रद्धा से करने पर पितृदोष और मंगल दोष के प्रभाव कम होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलने के मार्ग बनते हैं और धन आगमन के नए स्रोत खुलने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को बार बार दूसरों से धन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती और घर में सुख, समृद्धि तथा धन की वर्षा होने लगती है। सावन महीने में किए गए उपायों का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि सावन मास में दिव्य ऊर्जा स्वयं उस उपाय को सिद्ध करने में सहायता करती है। अनेक भक्तों ने ऐसे उपायों को किया है और उन्हें इसका शुभ फल भी प्राप्त हुआ है। यदि आप भी अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा से अवश्य करें। अब भक्तों, उपाय के विषय में आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किसे करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। मैं आपको एक एक बात विस्तार से समझाऊंगा। घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। यदि वे चाहें तो पूरे परिवार के लिए भी यह उपाय कर सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई विशेष मनोकामना है, कोई कष्ट है या कोई समस्या है, तो वह स्वयं भी अपने लिए यह उपाय कर सकता है। यदि घर में माताएं या बहनें उपस्थित नहीं हैं, तो परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, यह उपाय कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सावन शुक्रवार के दिन यदि माताएं और बहनें श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय कर लेती हैं तो इसका शुभ फल बहुत शीघ्र प्राप्त होने लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा घर की लक्ष्मी पर सबसे पहले होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं और संध्या समय भी कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं यही कहूंगा कि प्रातःकाल का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सुबह जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी उपाय करने का प्रयास करें। यदि थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद करने से बचें। यदि संध्या के समय करना चाहें तो शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से संध्या समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव के आशीर्वाद को घर में आमंत्रित करता है। इसलिए संध्या मुख्य द्वार दीपक का उपाय भी अवश्य सुने। यह उपाय करने से शत्रु तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यदि जीवन में विरोधी बढ़ गए हों, बार बार बाधाएं आ रही हों या कार्यों में रुकावटें उत्पन्न हो रही हों,
तो ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। लेकिन अगर आपने ये मुख्य द्वार पर दीपक वाला उपाय कर लिया तो नकारात्मकता और बाधाओं का प्रभाव आपके घर पर नहीं टिक पाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए। महाराज, पहला उपाय समझिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान शिव तक नहीं पहुंच रही हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, आपने अनेक उपाय कर लिए लेकिन अभी तक इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ, तो ये उपाय आपके लिए है। भगवान शिव के मंदिर में जाना है, जहां नंदी महाराज विराजमान हो, वहां उनके पास बैठना है। अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोलनी है, क्योंकि नंदी महाराज बहुत शीघ्र आपकी पुकार शिव भगवान तक पहुंचाते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जब भी आप लेंगे तो ये कहीं से भी टूटी हुई भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेनी होगी जिसमें आपको शुद्ध जल लेना है। इसी कटोरी के अंदर आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी डाल देने हैं, यानी कि आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर शिवलिंग के पास जाना है। देखिए महाराज, ये जो उपाय है आप इस शुक्रवार कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए महाराज, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है, इसे आपको, जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है, उसमें आपको डालनी है। आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, और यदि आप 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपके पास जितनी भी चने की दाल है, सबसे पहले तो आपको उसे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। अब आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर भी अर्पित कर देना है। और उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है, यानी कि 5 ही स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद अंत में शेष जल और उस पात्र के अंदर आपको बचा लेना है। अब आपको भगवान शिव का स्मरण करना है और आपके पास जो चने की दाल है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। देखिए, शुक्रवार का दिन है, इसीलिए आपको जन नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी करना है। अब देखिए महाराज, आपके पास जितने भी चने की दाल है, चाहे 7 है, 11 है, 41 है, उतनी बार आपको भगवान शिव का स्मरण करना है। और ये जो चने की दाल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको लगातार भगवान शिव का स्मरण करते रहना है। अब देखिए, अंत में जो आपने उस पात्र के अंदर शेष जल बचाया था, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। 7 चने की दाल के दाने नंदी महाराज के समाने अवश्य चढ़ाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करने मात्र से आपका जो भाग्य है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि मात्र 7 चने के दाने आपका भाग्य बदल सकते हैं। आपके जो भी दुर्भाग्य हैं वे दूर होते हैं। तो इस प्रकार